everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी 2025 कैसा होगा। हम इंडिविजुअल जो है प्रेडिक्शंस तो हम देंगे ही, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ 2025 क्या होने वाला है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। कलेक्टिव है, टाइमलेस तो नहीं है बिकॉज इट इज़ जनवरी एंड फरवरी ऑफ 2025। सो लेट्स सी क्या क्या इंसिडेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या इवेंट्स आपके लाइफ में घटित हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी क्या हो सकता है। उससे पहले हम देखेंगे कि आपके जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस प्रकार है। ओके, सो वी डू हैव द एस ऑफ एथम्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, वी डू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द अर्थ मदर। ओके, वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 9 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शायद अगर आप एक वुमेन हैं, हो सकता है कि मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी और आपको बोल दिया गया है दैट यू मे हैव लाइक अ सिजेरियन बेबी। उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप वह बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो इस वक्त। ठीक है, बहुत एंक्शस हो इस वक्त। कुछ चीज़ों में आपको जो है ना, जब तक आप उसके तह तक नहीं जाते हो, जब तक आप उस इंसान के साथ बात नहीं करते हो तो चैन नहीं आ रहा है। ये इंसान आपके पार्टनर भी हो सकता है, ये इंसान आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, या ये कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मैटर के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप बात नहीं कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद सल्यूशन नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए आपके पास है सफिशिएंट अमाउंट में, बट यू आर स्टिल नॉट हैप्पी, आप खुश तो नहीं हो। यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ पे कंटेनमेंट नहीं है, यहाँ पे फुल सेटिस्फेक्शन तो नहीं है। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू टॉक टू पीपल, ठीक है, अबाउट सर्टेन मैटर्स, बट आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस बात को कहूँ तो शायद मुझे कुछ और लोग समझ लें। इसलिए आप कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में या कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक में ज़्यादा आप बात नहीं करना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि लोग तो घूम फिर के आप ही के ऊपर आ जाएंगे, इल्ज़ाम आप ही के ऊपर दे देंगे। कुछ लोगों के लिए यू आर प्लानिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, इसलिए आप कहीं ना कहीं पे क्या कर रहे हो ना, अपने बेसिक्स को आप रिवाइज कर रहे हो, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर आप अटेंशन दे रहे हो, ताकि जाके आपको पता है कि कोई भी एग्जाम्स हो, कोई भी स्टार्टअप करना पड़े तो बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। यू वांट टू लाइक, आपको बोला गया है शायद आपको डोनेशन या लोगों की सेवा करनी चाहिए तो आप कर रहे हो, आप उसमें जो है ना बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी जैसा है ना, आपके पास होते हुए भी यू फील दैट समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ, ठीक है, एंड मे बी दैट कैन बी अ पार्टनर, दैट कैन बी अ हाउस, दैट कैन बी समथिंग जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एज कंपेयर टू अदर्स आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जज कर रहे हो। स्टॉप डूइंग इट हार्शली, आप अपने आप को जज कर लेते हो एक के साथ दूसरे का। क्यों ऐसा कर रहे हो, अपने आप को क्यों आप जज कर रहे हो। स्टॉप पुशिंग, इतना ज़्यादा जो है ना किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत है ही नहीं, मत करो, डोंट डू इट, क्योंकि आप ही को फिर फेस करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपको बोला गया है एक्सट्रीम केयर रखने में, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग और योर पार्टनर इज एक्सपेक्टिंग, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं हो पा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यू शुड ब्रिंग अ पेट इनटू योर फैमिली, ठीक है, तो आपका समय जो है अच्छा जाएगा, कहीं ना कहीं पे आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा।
So you are thinking about bringing a pet in your family. Now let me see कि जनवरी एंड फरवरी महीने में क्या हो सकता है. व्हाट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2025. जनवरी एंड फरवरी 2025 में क्या हो सकता है. कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए. जस्ट यू नीड अ प्लेटफॉर्म, यू नीड अ सिंपल अ स्पेस. यस, ओके, दिस हैज़ कम, ये आया है यहाँ पे. तो देख लेते हैं जनवरी एंड फरवरी 2025 में क्या है आपके लिए. ओके, दैट्स ग्रेट. यहाँ पे आ रहा है ये. ओके, ऑलराइट. ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है मोमेंट विद दिस क्लास. आई डू थिंक सो दैट इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी, पहले बात तो ही इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे. अच्छा, साइंस लेकिन सब कुछ है. हाँ, कैंसर, बाइशिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, और लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे है कैंसर, बाइशिस एंड स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 4, 1, 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे उस घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो जनवरी एंड फरवरी में आपको मौका मिल सकता है. You had been waiting for that phone call, or maybe you had been waiting, like जिस तरह से आप देखो, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी और समथिंग लाइक दैट. तो आप देखो यहाँ से यहाँ पे पोजीशन आ रहा है जहाँ पे इंतज़ार का फल हमेशा ही मीठा होता है. तो बेसब्री से आप जो कर रहे थे वहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कुछ पार्सल, कुछ पैकेजेस जो आपके लिए ही सिर्फ डिज़ाइंड है. मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप, यू आर लुकिंग फॉर मैरिज प्रपोजल्स, वो आपके पास आए. कुछ फ़ोन कॉल्स आपको आंसर करना पड़े, ढेर सारा फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं. यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस आ सकते हैं. हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे किसी का और उसने आपको फ़ोन कर दिया, और राइट टाइम पे ही वो मुझे दिख रहा है. इवन ड्यूरिंग द टाइम वेयर फुल मून इज़ देयर, कोई फुल मून के नाइट पे हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू हैड बीन वेटिंग फॉर फॉर लाइक अ लॉयल केयरिंग रिलेशनशिप. तो वो मुझे दिख रहा है वो घड़ी बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में दस्तक देंगे. वो समय जो है वो आपके लिए फेवरेबल जाएगा. यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अपने लाइफ को और एनालाइज करोगे. पास्ट में क्या हुआ था आपके साथ, क्यों हुआ था आपके साथ, ऐसा क्यों मोड़ आया, आपके गलत डिसीजन के वजह से हुआ था, ये आपके भाग्य में लिखा था, ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन. क्यों कुछ लोग आपके ज़िंदगी में आए लेकिन तो नहीं रह पाए. कुछ लोग आपके ज़िंदगी में ऑलरेडी है और वो आपको सपोर्ट तो कर ही रहे. आने वाले समय में इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी you will feel that some relationships are meant to be for always. कुछ जो है रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे पूरा जो है ज़िंदगी के लिए ही बना है. एंड दैट इज़ यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट. फ्लैशबैक से आप बहुत कुछ सीखेंगे, मतलब अपने पास्ट में जाके वो सारे क्लूज आपको मिलेगा. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो इन द प्रेजेंट सिचुएशन, बट इन द फ्यूचर जैसे इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी सुपीरियर हूँ, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा ही क्वालिटीज़ हैं, मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, वट एवर वे इट इज़. एंड यू विल फील लाइक आप अपने आप को जो है ना जज करना जो है वो बंद कर देंगे. ठीक है, एंड यू विल फील दैट जितना आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, उतना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा इन द आउटर वर्ल्ड. जितना आपका इनर फोकस होगा उतना ही बाहर दुनिया में उसका रिफ्लेक्शन होगा. यू विल स्टार्ट टू फोकस ऑन योर हेल्थ. आपका हेल्थ के ऊपर आपका फोकस रहेगा. मेडिटेशन, योगा, वट एवर. जो ड्रेस, कॉस्ट्यूम के लिए आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे ये तो खरीद लेना ही है, बस मुझे इस शादी में जाना है तो मुझे ये पहनना है, वो प्रेशियस ज्वेलरी, वो प्रेशियस ड्रेस, एनीथिंग लाइक दैट दैट मेक यू गॉर्जियस,
वो चीज़ आप करेंगे। और वो मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है कि जो आपको वो करने के लिए मजबूर करे और आपको इंस्पायर भी करे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस इज़ लाइक द मैजिशियन कार्ड, कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ों को, ठीक है, प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विद्याएं की ज़रूरत पड़ते हैं, और हो सकता है कि आप उसको ही जानने की कोशिश करो। बहुत सारे जो है नॉलेज लो, आप विजडम लो, एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यू विल बिहेव इन द मोस्ट प्रैक्टिकल वे। एकदम प्रैक्टिकल होके आप सोचेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है बहुत सारे जो आपने आप को आपने कैद रखा था, ठीक है, आप बाहर नहीं गए या दूसरे के साथ बात नहीं किए, यू डिड नॉट रीच आउट टू पीपल फॉर हेल्प, वो आप नहीं करेंगे। यू विल शो योर सेल्फ दैट हु यू आर। आप एक प्लेटफॉर्म में अपने आप को जो है, जैसे बोला जाता है ना, यू विल मेक योर सेल्फ, यू विल पुट योर सेल्फ इन दैट प्लेटफॉर्म। आप एक्सप्रेस करेंगे इन द मोस्ट करेक्ट वे। यहाँ पे एक लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल अप्रोच भी दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपने दुआ मांगा और वहाँ पे जैसे उसका कबूल आ गया, उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट यू विल इमर्ज योर सेल्फ इन दैट डेप्थ, ओके, ऑफ मैनिफेस्टेशन। सिर्फ आप अपने आप को ही उस लेवल पे लेके जा रहे हो जहाँ पे आपकी ख्वाहिश और यूनिवर्स का जो है गिफ्ट आपके साथ अलाइंड हो रहे हैं। जो आप मांग रहे हो, सिर्फ आप मांग ही तो नहीं रहे होंगे, आप उसके लिए कार्य भी तो कर रहे होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल कम आउट ऑफ दैट जंक्शन, कि जहाँ पे आपको किसी ने, ठीक है, आपके साथ खिलवाड़ किया और कहीं ना कहीं पे आपको उसकी के इशारे पे डांस करना पड़ा था। एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट बिकॉज यू विल शो दैट येस नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है जो आपको कैद करके रखे और इस तरह से जो है ना एक डॉल के जैसा समझे। यू विल प्रूव दैट यस यू आर वर्दी। आप एक्सपेंसिव है, आप प्राइसलेस है, वो आप प्रूव करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए डायरेक्शंस ऑफ ऑफ योर कोर्स, लाइक जो कोर्स आप पढ़ना चाहते थे या जिसको लेके आप स्टडी करना चाहते थे, जिस यूनिवर्सिटी में करना चाहते थे, जिस प्रोफेशन को आप लेना चाहते थे, उसमें डेफिनेटली बदलाव आ रहे हैं। शायद आपने सोचा था कुछ और, आप करोगे कुछ और, क्योंकि आपका टोटल रिसर्च जाएगा कि नहीं मुझे ये सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसकी का ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई भी एडिक्शन, नो लॉन्गर एडिक्शन विल बी देयर टू ओल्ड रिलेशनशिप। कुछ ओल्ड रिलेशनशिप्स, कुछ जो फैंटेसीज आपका हुआ करता था, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं पे एक न्यू जो है आपकी विश, न्यू मिशन एंड विजन क्रिएट होगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ यू विल फाइंड द न्यू यू। आप डिस्कवर करेंगे अपने अंदर एक नई चीज़ का, और वो मुझे दिख रहा है ना, बहुत पॉजिटिव माइंड लोगों के साथ आपका मुलाकात होना, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मुलाकात होना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ना। यू आर गोइंग टू रीच आउट टू पीपल, पीपल विल बी रीचिंग आउट टू यू। इस तरह से बहुत बड़ा एक ग्रुप बना देना, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उस तरह से आपके साथ अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, सप्लायर्स, वेंडर्स, मार्केटिंग पीपल, यू विल हैव गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चैनलिंग सिस्टम, जिस तरह से आप अपने बिजनेस का भी ग्रोथ बढ़ाएंगे। देखा, ट्रांसफॉर्मेशन योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड, चाहे वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी क्यों ना हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्यों ना हो, चाहे वो सप्लायर्स के साथ क्यों ना हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्यों ना हो, चाहे अपने फैमिली के साथ क्यों ना हो, इट विल डेफिनेटली डीपेन, वो गहरा होता जाएगा, होता ही जाएगा वो गहरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी देखो रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे भी देखो आईना है, यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। एक दूसरे के लिए आप ज़रूर टाइम देंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो आप इनके ऊपर जोर नहीं देंगे, वो भी आपके ऊपर जोर नहीं देंगे, क्योंकि एक दूसरे को अगर आप टाइम दे दे रहे हो तो बेटर है आप दोनों एक दूसरे को समझ भी जाएंगे। आपको पता भी चल जाएगा ये रिलेशनशिप फ्यूचर में कितना लायक है इसको मेंटेन करना या इसको एंड कर देना।
If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर कुछ भी आप करना चाहते थे और उसका जवाब आपके दिमाग में नहीं है, आपका दिल में होगा, आपका दिल से ही आप काम ये करोगे। और मैंने आपको यही कहा था कि कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा ना एक टर्न दिख रहा है, जिस तरह से आप सोचे थे वो ना हो के कुछ और तरीके से आप सोचेंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and